दोस्तों, आप सभी का मेष राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके घर में एक बहुत बड़ी मुसीबत दस्तक देने वाली है। मित्रों, दरवाजा खोलने से पहले सोच लेना, नहीं तो बहुत पछताओगे, क्योंकि आज जिस घटना का जिक्र मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, वह घटना पूरे 13 सालों के बाद आपके जीवन में घट रही है। और मित्रों, आप सोच लो कि वह घटना क्या है, क्योंकि इस वीडियो में तो आपको हम सारी बातें बताएंगे, लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं जो आपको इस वीडियो में ही जानने को मिलेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि अगले 24 घंटों में आपका पूरा परिवार दुखी हो जाएगा। आपके घर के एक एक व्यक्ति की सांसें फूलने लगेंगी जब यह समाचार आप सुनेंगे। मित्रों, मैं आपको डराने नहीं आया हूं, मैं आपको सचेत करने आया हूं। देखिए, मुसीबत कभी भी बोलकर नहीं आती है, यह बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखकर आप इस मुसीबत से बच लीजिए। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख लीजिएगा। तो मित्रों, देखिए, हमारे गुरुजी ने एक एक ग्रह गोचर की गर्भवना की है। उसके बाद आप सभी के लिए इस विशेष राशिफल का निर्माण किया है। इसलिए इस विशेष वीडियो को आप सभी अंत तक जरूर ध्यान से देखें। अब मित्रों देखिए, समय की शुरुआत में ही एक अच्छी खुशखबरी आपको मिलेंगे। किसी व्यक्ति की पदोन्नति की संभावना बन रही है, क्योंकि मित्रों, पिछले समय में मेहनत बहुत की थी, भागदौड़ बहुत की थी, लेकिन पिछले कई समय से आप खुद को हारा हुआ भी महसूस कर रहे थे। आपने बहुत कुछ चीजें पिछले समय में खोई है, तो वही चीजें अब आपको मिलने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियों की पूर्ति होने वाली है। यानी कि जिन जिन क्षेत्र में आपने दुख झेला था, तकलीफ झेली थी, जिस क्षेत्र में आपने अपमान सहा था, जिस क्षेत्र में आपके सपनों को छीना था, वहां पर ही खुशियां आपको मिलने वाली है। देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा दुख आने पर हम बहुत ज्यादा टूट जाते हैं और नकारात्मक सोच बना लेते हैं, और नकारात्मक सोच हमें हमेशा अंधकार की ओर लेकर जाती है। अगर जीवन में कोई उजियाला भी आ रहा है, तो नकारात्मक सोच उस उजियाले को खत्म कर देती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंड रखें और अच्छे से अपने जीवन को आगे लेकर चलें। जी हां मित्रों, क्या आपको पता है कि दो चीजें जीवन में कभी नहीं करना चाहिए? एक, जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है उनका अपमान, और दूसरा, वह किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। क्योंकि मित्रों, इन दोनों की ही बद्दुआ हमें बहुत बुरी लगती है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि अगर हम करेंगे तो हमें इसका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि अपने माता पिता का कभी दिल मत दुखाना। मित्रों, भगवान के बाद वही है जो आपका अच्छा और बुरा दोनों चाहेंगे। वैसे तो परमात्मा से भी ऊपर माता पिता होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की सोच यही है कि माता पिता को तो भगवान ने ही बनाया है, तो फिर माता पिता भगवान से कैसे बड़े हुए? मित्र देखिए, भगवान ने माता पिता इसलिए दिए हैं क्योंकि भगवान हर वक्त हर जगह हमें राह दिखाने नहीं आ सकते हैं, तो उन्हीं का रूप होता है माँ बाप। इसलिए आज के समय में बड़े बड़े जो लोग हैं, वह अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं, केवल थोड़े वक्त की खुशी के लिए। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि यदि आपके घर में माँ बाप हैं तो उनकी सेवा अवश्य करें। उन्हें ऐसे वृद्धा आश्रम में छोड़कर ना आए। कहीं मान लो अगर वो आपको अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाते, तो फिर क्या आप अपने जीवन में आज इस मुकाम पर होते? क्या आप अपने माँ बाप का प्यार पाप सकते? क्या आप अपने सपने पूरे कर सकते? जरा यह सोचिए। इसलिए मित्रों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि माँ बाप का अपमान नहीं करना है। देखिए, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और आपको अपने जीवन संगिनी से कोई बढ़िया सा उपहार मिल सकता है। यदि आज जिन भी जातकों की वैवाहिक वर्षगांठ है, उन जातकों को मैं एक बात बता देता हूं कि आज के दिन ऐसी कोई भी बात ना कहें जिससे आपके जीवन संगिनी के दिल को ठेस पहुंचे और उसका दिल दुखे। क्योंकि मित्रों देखिए, जीवन में हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो सत्य बोलकर उस बात पर टिके रहे, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ के पैर ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। एक ना एक दिन झूठ चादर से बाहर निकल ही जाता है। साथ ही आपको बता देते हैं कि गलत संगति जीवन से बिल्कुल ही दूर कर दे। गलत संगति मतलब लोगों को भला बुरा बोलना, किसी के सामने लोगों का अपमान करना,
किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी के सत्य का अपमान करना, ये सब चीजें इंसान को अंधा कर देती है। मित्रों, ये चीजें हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। अगर आप में एक मनुष्य है तो आपको हमेशा सच्ची है, अच्छी और बड़ी सोच रखना चाहिए। छोटी सोच वाले लोगों का जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। इतना आप ध्यान अवश्य रखना, आपको अपने ही लोगों से जुड़कर रहने की सलाह दी जाती है। मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त घर परिवार का माहौल बिल्कुल व्यवस्थित रहेगा, एकदम बढ़िया रहेगा, और आपको नकारात्मक लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। नौकरी पेशा लोग नौकरी करने की सोच रहे हैं, लेकिन नौकरी में अभी आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। मित्रों, नौकरी पेशा लोगों को ध्यान रखना है कि अपने बॉस या अपने उच्च अधिकारियों से व्यवहार बनाकर रखें, क्योंकि उन्हीं के व्यवहार की वजह से आज आपको यह नौकरी मिली है। मित्रों, हमेशा जीवन में एक बात ध्यान रखना कि पेड़ मायने नहीं रखता है, जड़ मायने रखती है, क्योंकि उस पेड़ में लगा एकित फल और पत्ती जड़ से संबंध रखती है। अगर जड़ मजबूत और साफ सुथरी होगी तो उस पर आने वाले फल और पत्ती सभी व्यवस्थित रहेंगी। अब यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है तो वह आपकी जड़ है, और जड़ अच्छी होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि फल भी अच्छे होंगे। अर्थात मित्रों, इंसान की पहचान उसके माँ बाप के कर्म और उसके माँ बाप के संस्कार से होती है। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग अड़ियल स्वभाव के रहते हैं। किस लोग ऐसे होते हैं कि वह दूसरों की बात ही नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों का जीवन में कोई उद्देश्य और कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि जो इंसान दूसरों को नहीं सुनता है, जो इंसान दूसरों की बात नहीं मानता है, वह इंसान जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अनुभव और राय अक्सर हमारे जीवन को सुधार देती है। अगर कोई आपका अपना व्यक्ति आपको राय देना चाहता है तो मित्रों, आप उसकी राय सुन लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसकी बातों को जीवन में अमल करके आगे बढ़े। सुनने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। सबके साथ आपको व्यवहार बनाकर रखना है, मधुर, सबकी बातों को समझना है, सबकी बातों को सुनना है। साथ ही में एक वक्त के बाद आपके जीवन में आपको सब कुछ सही होते हुए दिखाई देगा। आपका समय आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप बहुत व्यवस्थित रहेंगे। मित्रों, इतना मैं आपको बता देता हूं, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इस वक्त ना तो आपको बेवजह किसी झगड़े में उलझना है और ना ही किसी को भला बुरा बोलना है। आपके घर परिवार में भी आपके साथ छोटे मोटे क्लेश होने की संभावना बन रही है, तो बोलने से पहले 100 बार सोच ले, क्योंकि कहते हैं कि मुंह से निकला हुआ शब्द और सिर से छूटा हुआ बाण दोनों एक समान होते हैं, क्योंकि जब यह निकलते हैं तो इंसान को घायल करके ही आते हैं। इसलिए आपको अपने शब्दों की मर्यादा रखनी होगी। कभी कभी गलती से अगर निकल भी जाए तो तुरंत अपनी गलती का प्रश्न प्राप्त कीजिए और माफी मांग लीजिए। मित्रों, माफ करने वाले से बड़ा माफी मांगने वाला होता है, या यूं कहें कि माफी मांगने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता है। दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी बात आपके मुंह से निकल जाती है तो को बुरा खुद को गिल्टी फील नहीं करवाना है, लेकिन खुद साबित नहीं करवाना है। तो माफी मांगने में ही आपकी भलाई है, और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। अगर रिश्ते बचाने हैं, अगर रिश्तों की कद्र है, अगर अपनों की कद्र है, तो हमेशा माफी मांग लीजिएगा। हमेशा झुक जाइएगा, क्योंकि रिश्ते झुकने से, चलते अकड़ने से तो टूट जाते हैं। मित्र, देखिए, समय आगे बढ़ रहा है। अगर आपको कुछ सपने पूरे करने हैं तो अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो बाद में करूंगा, मैं तो समय के साथ, मुझे जब आगे बढ़ता जाएगा तब चीजें व्यवस्थित होती जाएंगी, तब करूंगा, तो सिर्फ सोचने में वक्त जाया करना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा सोच विचार इंसान को बहुत तकलीफ देता है। जी हां, आपको आने वाले समय की कद्र करने चाहिए। आने वाले समय को आपको सुलझाना चाहिए अच्छे से। और हां मित्रों, बता देते हैं कि नकारात्मक लोगों के साथ रहकर आप भी नकारात्मक हो रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो कोई भी आपको पूछेगा नहीं, कोई भी आपकी कद्र करेगा नहीं। और हां, समय इस वक्त वह चल रहा है जिस समय की आप अपेक्षा काफी लंबे समय से कर रहे थे। यह समय व्यापारी लोगों के लिए
एक तरह से बढ़िया साबित हो सकता है, क्योंकि आपको व्यापार में अच्छी खासी तरक्की मिलने के योग्य बन रहे हैं। मित्रों, बता देते हैं कि आप अपने घर की सभी चीजों को व्यवस्थित कर लें और अपने आप को भी व्यवस्थित कर लें, क्योंकि अब समय आ गया है जीवन में कुछ बड़ा करने का और कुछ अच्छा करने का और अपने माँ बाप को गर्व महसूस कराने का। कुछ लोगों के सपने होते हैं कि कमाई वो और गर्व माँ बाप करे, लेकिन बहुत से लोगों के जीवन में ऐसे पल नहीं आ पाता है, क्योंकि मित्रों, कहीं न कहीं अगर हमारी सफलता सही है तो हमारे कर्म आढ़ा आ जाते हैं, और अगर कर्म सही है तो सफलता आढ़ा आ जाती है, और दोनों ही जिस इंसान को मिला है वह इंसान आज जीवन के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गया है। इसीलिए मित्रों, हमेशा मैं आपको यही बात कहता हूं कि किसी को बोलने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि किसी के दिल को दुखाकर अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपको खुशी मिलेंगे, तो आपकी वह खुशी किसी के काम नहीं आएगी। किसी का दिल नहीं दुखाना है। कुछ भी हो जाए, अगर आप नकारात्मक सोच के साथ रहेंगे तो नकारात्मक ही रहेंगे। जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जीवन महंगा नहीं होता है, महंगा होता है जीवन जीने का ढंग। मित्र, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपनी हैसियत से ज्यादा पेड़ फैलाते हैं, जितनी चादर नहीं उससे डबल पेड़ फैला लेते हैं, तो कभी कभी यह चीजें जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त के अंतराल में यदि कोई मेहमान आपके घर पर आता है तो उस मेहमान का अपमान नहीं करना है। उस मेहमान को सम्मान से बिठाकर आपको चाय नाश्ता करवाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपने मेहमान का अपमान किया तो इससे आपकी छवि ही खराब होगी, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को अपने घर पर आए और उसे सम्मान नहीं दे पाए तो फिर आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यदि आपकी कोई संतान है तो संतान के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको भाग दौड़ करना पड़ सकती है। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी बीमारियां हर व्यक्ति के जीवन में आती ही है। छोटी मोटी बीमारियां थोड़ा बहुत तो शरीर में घर बनाती ही है, तो घबराने की बजाय यदि आप शांति से बैठकर काम करेंगे तो मित्रों, आप हर चीज को अच्छे से संभालना देखिए। यदि आपके माँ बाप के स्वास्थ्य में भी गिरावट देखने को मिलती है तो तुरंत आप अपने माँ बाप को किसी अच्छे से हॉस्पिटल में जाकर उनका चेकअप करवा सकते हैं, तो ये चीजें भी आपका बड़ा खर्चा होने से रोक सकती हैं। अब ऐसा हो गया है कि लोगों के घर में वास्तु दोष होने के कारण अक्सर बीमारियों का तांता लगा रहता है। बीमारी, गरीबी, दुख, दर्द, इन चीजों के पीछे कहीं ना कहीं वास्तु के दोष का कारण अवश्य होता है। इसलिए वास्तु के दोष को बैठाने का आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। कुछ लोग वास्तु में नहीं मानते हैं, लेकिन जो लोग मानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि वास्तु दोष इंसान को क्या से क्या बना सकता है। मित्र, अगर वास्तु दोष खराब हो तो अमीर से अमीर इंसान भी गरीब बन जाता है, और वास्तु दोष, ग्रह दोस्त, पित दोस्त, कुलदेवती के दोस्त अगर अच्छे हैं तो इंसान भिखारी से अमीर बन जाता है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि यदि आपके घर में आपकी कोई बेटी है तो वह बेटियों के सम्मान में भी आपकी कोई कमी नहीं आने देना है, क्योंकि बहू और बेटियां जिस घर में हंसती हैं, खेलती हैं, उस घर में हमेशा मां लक्ष्मी स्थायी निवास करती है। और यदि कोई पक्षी आपके घर में घोंसला बना रहा है तो उसका एक संकेत होता है। आज उस संकेत के बारे में मैं आपको बताता हूं। वास्तु के मुताबिक पक्षियों का घर में घोंसला बनाना शुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि सकारात्मकता आने वाली है और सुख समृद्धि का संकेत देता है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है कि सब पशु पक्षियों का घोंसला घर में बनाना शुभ संकेत है। कुछ पक्षियों का घोंसला बनाना अशुभ भी माना जाता है। अब वह क्या है यह मैं बताता हूं। घर में गौरैया का घोंसला बनाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सकारात्मकता का सूचक है। गौरैया का घोंसला बनाने से यदि घर में कोई संतान नहीं हो रही है या घर में बहुत ज्यादा बीमारी और तकलीफ हो रही है तो यह उन सब चीज को, उन सब दोस्त को मिटाता है। और यदि घर में कबूतर का घोंसला बनाता है तो कबूतर का घोंसला बनाना घर में धन आने का संकेत होता है। हालांकि बहुत से लोग इन सब बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन मित्रों देखिए, अब मानना या ना मानना यह आपके हाथ में है। और वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर गौरैया गर्भ की पूर्व दिशा में घोंसला बना ले
तो उस घर के लोगों को समाज में मान सम्मान बढ़ता है, मिलता है और एक अलग ही छवि निकल कर आना। वही अगर आग्नेय कोण में बना घोंसला संतान के शीघ्र विवाह का संकेत देता है। मित्रों, यह सब चीजें शास्त्रों में लिखी गई हैं, जो मैं आपको बता देता हूं। मित्रों, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि नदी में पानी बैठा रहता है, एल, क्योंकि वो देती रहती है। सागर का पानी खारा रहता है क्योंकि वो लेता रहता है। और नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो रुका हुआ रहता है। तो अपना जीवन भी वैसा ही है। देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे, लेते रहेंगे तो खारे लगेंगे, रुके रहेंगे तो बेचारे लगेंगे। तो मित्रों, अपने जीवन में आप भी इस बात को और इस ज्ञान को हमेशा अमल करना। और मित्रों देखिए, आपको अपने घर के मंदिर की साफ सफाई महीने में एक बार या सप्ताह में एक बार अवश्य करना में चाहिए, क्योंकि मंदिर की साफ सफाई करने से जीवन में धन, ध्वनि और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और अच्छा धन मिलता है और अच्छी खुशियां मिलती है। बात देखी से किसी कुछ के जीवन में अगर तकलीफ आती है तो वह इंसान लोगों भगवान के घर सबसे पहले भागता है। क्यों? क्योंकि तकलीफ आई है। लेकिन वह इंसान भगवान के घर की कभी साफ सफाई नहीं करता है, कभी देखभाल नहीं करता है। तो जैसे तुम अपने घर की देखभाल करते हो अपने घर को व्यवस्थित बनाने के लिए और अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए, तब भगवान के घर में भी साफ सफाई अवश्य करना चाहिए। मित्रों, बता देते हैं कि नकारात्मकता बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है। और आप ध्यान रखें कि अगर कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो मिलते वक्त आप लोगों के साथ अच्छे से मिले, बातचीत करें। यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है और अगर वो आपका सम्मान नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक वक्त के बाद वापस से बचपना शुरू हो जाता है। और उस बचपने में यदि कोई गलती हो भी जाती है तो आपको अपने बूढ़े माँ बाप को माफ करना सीखना होगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अपमान करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। बातें सही करने से सही होती और बातें बिगाड़ने से बिगड़ती है। तो यह आपके हाथ में, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बातें सही करें। है यह बातें बिगाड़े रिश्ते बचाना आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ते बचाने से ही आप बहुत आगे तक अपने रिश्तों को लेकर जा सकते हैं। और घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अपने जो भी सपने हैं उन्हें पूरा करने पर विशेष ध्यान रखें। और जिन भी जातकों का आज जन्म दिवस है, उन सभी जातकों को गुरुजी की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुदेव उनके जीवन में यही कामना करते हैं कि शुभ सौभाग्य की वृद्धि हो और हर वो चीज आपको मिले जिसकी आप अपेक्षा करते हो और जिसके आप योग्य हो। और एक योग्य व्यक्ति बनने के लिए जीवन में जो जो करना चाहिए वह करना आप अभी से शुरू करें, तभी आप आगे चलकर सफल होंगे।